हेलो गाइस। आप लोग पूछ रहे थे स्टडी कैसे स्टार्ट करनी। तो आज से अगर हम देखें तो 68 डेज़ बच गए हैं। तो आज का गया तो 67 डेज अप्रॉक्सली हम ले लेते हैं। 60 डेज़ हमारे पास में बचे हुए हैं, ठीक है। तो इन 60 डेज़ में हम लोग ऐसे मैक्सिमम तो आप लोग 12 आवर्स स्टडी करेंगे। अगर आपने कुछ भी स्टडीज़ नहीं करी फिर भी आपका मैक्सिमम 12 आवर्स स्टडी होगा ही। अगर आपकी क्लासेस वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड करके एक्सक्लूड करके आप वो देख सकते हैं। बट आपकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। अगर आपके मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ना। तो मॉक टेस्ट जो देंगे वो आप डिवाइड कर लीजिए कि कैसा सिलेबस आ रहा है। जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट है कुछ 11th का फर्स्ट पार्ट आ रहा है। अभी तो पूरा मॉक टेस्ट साथ में नहीं दे सकते, अगर आपका पूरा प्रिपेयर नहीं है तो आप क्या करें, 11th के 3 पार्ट बना लीजिए और 12th के भी 3 पार्ट बना लीजिए। 11th का 3 पार्ट बना लीजिए, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री का, सबका अलग अलग। बायो के अंदर पे आप जूलॉजी बॉटनी साथ में रख सकते हैं और फिज़िक्स केमिस्ट्री का अलग से, ठीक है। ऐसे ही 12th का भी बना लीजिएंगे, ऐसे ही 12th का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट का हमने बता दिया। उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, एज फॉर बायोलॉजी तो मस्ट है। बायोलॉजी को आप कितनी बार भी रिवाइज करें वो कम ही है। तो बायोलॉजी को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम टाइम में आपको पूरा दिन बायोलॉजी ही पढ़ना है। मैक्सिमम टाइम मीन्स कि आपको ज़्यादा टाइम पे बायोलॉजी का रिवीजन करना है ना। जब बायोलॉजी का रिवीजन सबसे ज़्यादा होगा तो उससे एफिशिएंसी ज़्यादा है। बिकॉज हम लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स 360 में, इससे 360 तो अगर हम नहीं भी ला पाए तो हमें 350 प्लस तो लाने ही हैं जब भी हमारा सिलेक्शन क्योंकि जो कट ऑफ है वो बढ़ती जाती है। और हमारे पास में अच्छे स्कोर करने के लिए बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें 350 प्लस आए। तो हमें एक एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए एनसीईआरटी के। और अगर आपके जो पिछले आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं तो उससे आप एक जो आपने मिस्टेक नोटबुक बनाई होगी उसको अच्छे से रिवाइज करना, उसको एक बार देखना है लास्ट मिनट तक, ठीक है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो आपको ये सब कुछ कंप्लीट ही करना। तो वो मैंने 8 जो आज का दिन छोड़ देते, 7 डेज़ जो हैं वो एक्सक्लूड करा है। तो उसके अंदर पे आप वो सारा चीज़ जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसको आप रिवाइज करेंगे, है ना। तो ये 60 डेज़ के लिए, 60 डेज़ में आप 30 डेज़ में जो है एक बार रिवीजन बायो का पूरा एकदम आप ये समझ के रिवाइज करिए कि ये मेरा लास्ट टाइम रिवीजन है। और फिर आपको PYQ भी सॉल्व करना है ना। तो PYQ सॉल्व करने के लिए आपका जो टाइम होगा 2 से 5:20 का, अगर आप 5:20 तक भी नहीं बैठ पाते तो एटलीस्ट आपको 5 PM तक तो बैठना ही पड़ेगा लगातार विदाउट ब्रेक, क्योंकि आपको अभी से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, है ना। और इसके बाद और भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि आप पढ़ाई कैसे कर पाते। अगर आपको लगातार स्टडी नहीं कर पाते तो आप 1 आवर का स्टडी कीजिए और वो 5 मिनट का ब्रेक उसी चेयर टेबल पे, वॉशरूम वगैरह इंक्लूड जा रहे हैं तो उस टाइम पे अगर टाइम वेस्ट हो रहा है, वॉशरूम चले गए, उधर ही से आए, सीधे फिर चेयर पे ही बैठना है। और या फिर अपने रूम के अंदर पे वॉक कर लिया, बालकनी में वॉक कर लिया अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, या फिर बाहर एक बार शॉप वगैरह पे बाहर जा सकते हैं थोड़ा सा। ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है वो 5 मिनट्स के अंदर पे, बिकॉज अब हमारे पास में टाइम नहीं बचा है। हमारे पास में सिर्फ 60 डेज़ मतलब बहुत ही कम दिन बचे हैं ना। तो इन 60 डेज़ में हमें अपना पूरा की पूरा 100% देना ही है। अदरवाइज़ तो हमारा सिलेक्शन फिर एक सीट, हमें कितनी सीट चाहिए, एक सीट चाहिए। तो एक सीट पक्का करने के लिए हमें ये सिर्फ 60 डेज़, सिर्फ जो ये हमारा लगातार मेहनत करनी है, पूरा फुल मेहनत करनी, मतलब पीक पे हमारी जो एफिशिएंसी है ना उसको एकदम इंक्रीज़ कर दो। मतलब जो तुम 1 घंटे में पढ़ रहे थे एक चैप्टर को, अगर तुम 3 घंटा में 2 घंटे में पढ़ाई कर रहे थे उसको अब तुम इंक्रीज़ करके
वो जो 3 घंटे थे उसको 2 घंटे में कंप्लीट करना, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो। बिकॉज अभी तुम्हारे पास में बिल्कुल ज़्यादा वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है ना। और ये जो रील्स वगैरह फ़ोन्स वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आप लोग सीधे क्या कर सकते हैं, जस्ट छोटा सा अपने टेबल के ऊपर ही हेड डाउन करके 5 मिनट का नैप ले सकते हैं, है ना। उससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और इधर उधर बात भी नहीं सोचेंगे। या फिर टेबल पे बैठे बैठे ही आपको लंबी सांस लेके फिर लंबी सांस अंदर लें फिर बाहर लेके ऐसे कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज योग कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते तो योग वहीं पे चेयर पे बैठे बैठे ही कर लें, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत तो आपको घूमना वगैरह भी ज़रूरी है। और मतलब ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ बात वगैरह नहीं हो पा रही है, तो आप घर में बात कर लें, फैमिली टाइम दे दे थोड़ा, है ना। ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, एटलीस्ट 10 मिनट तो दे। दूर रहते हों तो आप कॉल से दे दें, नहीं तो आप लोग मम्मा पापा से बात कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। उसके बाद है हमारे पास में मिस्टेक कैसे काउंट करनी है ना। आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है कि मैंने क्या गलती करी है, क्या मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा था। क्वेश्चन रीड करना ज़रूरी है प्रॉपरली। अगर आपने छोटी सी मिस्टेक, नॉट नहीं पढ़ा, नॉट लगा हुआ है और आपने नहीं पढ़ा और कहीं पे क्वेश्चन में कैन नॉट ऐसे वगैरह आ गए, तो आपका इससे भी मिस्टेक हो जाएगी। असर्शन एंड रीजनिंग बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करना है ना। ये सारे क्वेश्चन करने के तरीके हैं। अगर आपने देखो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एक बार आपका हो चुका, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास में टाइम है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैसे, ये जो हमने ये बताया कि कैसे पढ़ सकते हैं, तो जैसे सुनो, सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है आपके पास में, पता होगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा मेन है कौन सा नहीं। ऐसे आपने 3 बना लिया, एक पेपर लिया, उसके अंदर पे फिजिक्स का बना लिया, ऐसे ही केमिस्ट्री का बना लिया, ऐसे ही बायो का बना लिया। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो सबसे ऊपर लिखा, ठीक है। या फिर स्टार वगैरह मार्क कर लिया, वो जैसे आपकी ज़रूरत हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऊपर डाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जो जिस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा तो हमें पता नहीं कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन दे दे, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा किस में से कैसा टॉपिक। प्रीवियस क्वेश्चन PYQ के जो क्वेश्चंस हैं उससे आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली ऐसे बना ले कि फिजिक्स में सबसे मेन चैप्टर्स कौन से, ऐसे केमिस्ट्री में, ऐसे बायो में। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप एक साइड में करके एक बार और रिवाइज करके ऐसे बना दें कि जो सबसे ज़्यादा आपका वीक टॉपिक है उसको अलग से लिख लिया, वीक टॉपिक को, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को, जो मॉडरेट है ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या ऐसे करके जैसे आपको लगे वैसे आप इनके तीनों के ऐसे टॉपिक्स बना सकते हैं। फिर उनको अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है अकेले में, तो आप स्टडी विथ मी लाइव कर सकते हैं, स्टडी सेशन ले सकते हैं। कैसे, लाइव सेशन ले सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे चला के सामने रख दें और वो सामने जो पढ़ता है तो उससे आप मोटिवेट होके देख सकते हैं, हाँ कि कोई पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना है। अभी मुझे एक सीट अपनी कंफर्म करनी है, उसके बाद में ये अपना फ़ोन वगैरह देखने का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, है ना। और मैं अपने टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करूँगी। और आपको एक बनाना है, सोने से पहले अपने पिछले दिन का टारगेट बना के सोना है। टारगेट मतलब अपने टॉपिक्स जो हैं वो लिख लें कि हाँ मेरा आज ये टॉपिक पढ़ना है, फिज़िक्स में ये पढ़ना है, बायो में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना। और वो कंप्लीट ना करें जब तक आपको सोना नहीं है, चाहे कितनी भी नींद आए, आपको उस चेयर से उठना ही नहीं है। बिकॉज उसकी, अगर आप पढ़ने नहीं पढ़ पा रहे अच्छे से, देन यू कांट गेट द सिलेक्शन। उठना नहीं है अपनी सीट से, है ना। तो अपनी सिलेक्शन ज़रूरी है, सिलेक्शन चाहिए, तो उठना नहीं है, राइट। तो ये हमारी कुछ बातें रहेगी और ये मैंने थोड़ा सा मेरे हिसाब से बताया। अगर आपको ठीक लगे, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट टाइप ऑफ वीडियो यू लाइक। कैसी आपकी वीडियो पसंद है, मैं वैसे टाइप की वीडियोस बना दूँगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।